अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इस्लामाबाद डिटेक्टर्स। तो आज हम बात करेंगे कॉइल्स की। कॉइल्स क्या होती हैं, कॉइल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और कौन सी कॉइल्स आपके लिए सूटेबल है और कॉइल्स के साइज़ मैटर करते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइल क्या होती है। तो मेटल डिटेक्टर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है आर्म रेस्ट, फिर कंट्रोल यूनिट और फिर होती है सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है कॉइल। तो ये होती है कॉइल। अब कुछ लोग इसको प्लेट्स भी कहते हैं, पर इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो कॉइल होती है वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ग्राउंड में भेजती है और ग्राउंड के नीचे अगर कोई मेटल है तो वो अपने सिग्नल ऊपर भेजता है। तो जब ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ बाउंस करते हैं तो तब कंट्रोल यूनिट पे डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे कोई मेटल है और वो बीप करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉइल की। तो टाइप्स ऑफ कॉइल टू टाइप्स हैं, एक होती है मोनोकॉइल और एक होती है डीडी कॉइल। तो मोनोकॉइल क्या होती है, मोनोकॉइल सबसे ओल्डेस्ट कॉइल है और जो कि दो शेप्स में आती है, एक सर्कल में होती है और एक स्क्वायर में होती है। तो वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। अब हम बात करते हैं मोनोकॉइल के फंक्शन की। तो वो आपको डिस्क्रिमिनेशन जो है थोड़ी बहुत उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर आपको डेप्थ बहुत मैक्सिमम देती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं साइजेस की, तो इसके साइज़ वेरी करते हैं, कुछ स्मॉल होती हैं कुछ लार्ज होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीडी कॉइल की। तो डीडी कॉइल आपके सामने है, जो कि दो डीज बने हुए हैं। अब डीडी कॉइल में आपको डिस्क्रिमिनेशन हाई मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आप मेटल्स में फ़र्क कर सकते हो। जैसे कि गोल्ड में आपको हाई पिच यहाँ पे सुनाई देगी और अगर कोई आयरन है या कॉपर है तो उसके लिए लो पिच। आप इसकी डेप्थ की बात करते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब तीसरी सवाल की तरफ जाते हैं, तो वो है कि कॉइल साइज़ मैटर करता है कि नहीं। तो जितना स्मॉल कॉइल होगा वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए बेस्ट होगा। जित स्मॉल कॉइल स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल डेप्थ के लिए यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम लार्ज कॉइल की बात करते हैं तो लार्ज कॉइल लार्ज ऑब्जेक्ट और लार्ज डेप्थ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट में आता है कोई स्मॉल कॉइन, स्मॉल ज्वेलरी आइटम जैसे कि रिंग, टॉप्स वगैरह, और वेपन्स जैसे कि कोई चाकू वगैरह हो गया, तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आ गए। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो आ गई कोई ट्रेजर बॉक्स हो गया, चेस्ट हो गई, स्टैचूज़ हो गए। तो ये सारे लार्ज ऑब्जेक्ट हैं और अगर इनको ज़्यादा डेप्थ में भी रखेंगे तो अगर कॉइल हम ज़्यादा बड़ी यूज़ करें तो वो उसको आराम से डिटेक्ट कर पा रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लार्ज कॉइल अगर आपको अच्छी डेप्थ दे रहे हैं, अच्छे बड़े ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करवा रही है, तो आप छोटी कॉइल क्यों लें। अब कॉइल लेने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपका इलाका, आपकी ज़मीन किस तरह की है। अगर आपकी ज़मीन में सिर्फ छोटे छोटे मेटल्स हैं, छोटे मेटल्स जैसे कि कोई कॉइन्स, छोटे छोटे गोल्ड नगेट्स हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी कॉइल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बड़ी कॉइल सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रही होती है, वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैंसिल कर रही होती है। इसलिए आपको, अगर आप छोटी कॉइल लोगे तो वो छोटे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर पा रही होगी। इसलिए आपकी ये सारी ज़मीन और आपके अपनी चॉइस पे होता है कि आप कौन सी कॉइल यूज़ कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी कॉइल बेस्ट है। अगर आपका सिर्फ फोकस है कि आपने डेप्थ पे फोकस करना है, डिस्क्रिमिनेशन का फोकस नहीं है, तो मोनोकॉइल की तरफ जा सकते हैं और वो बजट फ्रेंडली भी है, तो वो आप मोनोकॉइल देख सकते हो। उसके बाद अगर आपका बजट हाई है और आपने बैलेंस करना है कि आपने डेप्थ पे भी फोकस करना है और डिस्क्रिमिनेशन पे भी, तो तब आप डीडी कॉइल की तरफ जा सकते हो। अब इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। And thank you. Allah Hafiz. Subscribe our channel.